हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीतू। तो हम इस प्लेलिस्ट में हम सीखेंगे क्या, लारावेल, रिएक्ट एंड रिडक्स। सबसे बेस्ट वर्ड ये है कि हम यहाँ पे तीनों चीज़ इकट्ठे सीखेंगे। हम इंडिविजुअल नहीं सीख रहे हैं कि रिएक्ट अलग है, लारावेल अलग है, रिडक्स अलग है। मैं बिल्कुल बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करती हूँ। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं इस चीज़ से। पहले हमें किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें नोट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर कंपोज़र। और कंपोज़र के लिए हम यहाँ से जाते हैं। आप यहाँ से कंपोज़र इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं सबकी लिंक अपने प्लेलिस्ट के प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोग को सर्चिंग करने में इजी हो। मैं जाती हूँ डॉक्यूमेंटेशंस पे लारावेल के। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। बिकॉज बुक्स पुरानी हो सकती हैं लेकिन जो जो बनाता है वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ना हो किसी के भी बारे में तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस पे जाना। हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं बट हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं इसका। फिर हम यहाँ नीचे आते हैं। ये 4.2 हो गया। ये एक कमांड है जिससे आप लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और CMD खोलती हूँ, उसका पाथ देती हूँ जहाँ पे मुझे इसको करना है। चलो मैं डेस्कटॉप पे दे देती हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट प्रेफर डिस्टेंस लारावेल / लारावेल ब्लॉग जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है। मैं इसका नाम डेमो दे देती हूँ और इसको एंटर करती हूँ। इट्स टेक 2 to 3 मिनट्स। तब तक के लिए मैं पॉज कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अपना डेमो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बन गया है। अब मैं इसको ओपन करके बताती हूँ। आप कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी PHP Storm। ये हमारा डेमो है। ये मेनली MVC पे वर्क करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आप ऐप HTTP कंट्रोलर में जाएंगे। यहाँ आपको कंट्रोलर डिफाइन करने होते हैं और फिर इसको मैं बंद कर देती हूँ। रिसोर्स अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और रिएक्ट पार्ट तो JS में यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स बन जाएगा जिसमें आप पूरे रिएक्ट के फाइल्स डाउनलोड दे सकते हैं। मतलब आपको व्यू, मतलब एक होता है ना फ्रंट एंड के लिए PHP के लिए हम व्यू यूज़ करते हैं फॉर ब्लेड पेज। हम यहाँ पे रिएक्ट पार्ट यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। फिर ये है व्यू में हम बेसिकली जो हमारा ब्लेड पेज है जो हम बेसिकली यूज़ नहीं करेंगे लारावेल का, हम यूज़ करेंगे रिएक्ट का। और राउट जहाँ पे हम पूरा API वेब इंटीग्रेशन देते हैं, जहाँ पे हम उनको पाथ प्रोवाइड करते हैं और सारे पाथ यहाँ लिखे जाते हैं। हम रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेती हूँ। हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशंस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट एंड पे क्लिक किया, यहाँ पे गए तो इसके लिए हमें अब फ्रंट एंड की वजह से आप 3 चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप और ये सब तीनों चीज़ आप सिर्फ एक कमांड चलाने से इंस्टॉल हो जाएगी। तो उससे पहले हमें ये कमांड चलानी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम होगा बट इट्स विल बी डन। इसके बाद हमें रिएक्ट का कमांड चलानी पड़ेगी। इस कमांड के कंप्लीट होने के बाद
इसको मैं पेस्ट करती हूँ। फिर इसके बाद हमें ये कमांड चलानी पड़ेगी। आप यहाँ पे जाके एक बार आईडी बंद करना है, फिर से आप इसे ओपन करेंगे तो रिसोर्स जेएस में आपको कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन जाएगा। जैसे आप रिएक्ट में सारी चीज़ें कंपोनेंट्स में लिखते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल नाम का ये बना भी हुआ है। आपको मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। इसको मैं स्विच कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्ट पार्ट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे PHP आर्टिशन सर्व करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट वेलकम लारावेल वाला पेज चलेगा। हमें ये लारावेल का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें इसमें रिएक्ट इम्प्लीमेंट करना है। हम रिएक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बेसिक थिंग। ये दोनों इस प्रोजेक्ट में हैं, बट अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको पाथ प्रोवाइड नहीं किया। हम पाथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप एग्जांपल में देखोगे यहाँ पे मेन फाइल app.js है, ये क्वाइट कर रही है कंपोनेंट एग्जांपल, और एग्जांपल को देखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे ये देखो, इसकी आईडी हमारी ईमेल दे के रखी है, तो हमें ये आईडी वहाँ डालनी है। कहाँ पे हमारा मेन पेज कहाँ खुलता है, पहले तो मैं यहाँ बॉडी में कुछ सिंपल सा लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टैंड होने में इजी हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिएक्ट पेज, तो जब भी रेंडर होगा तो हमारे पास रिएक्ट पेज लिख के आएगा। अब हम जाते हैं वेलकम पेज पे। ये मेरा वेलकम पेज है, वेलकम पेज पूरा भरा पड़ा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पे रिएक्ट वाला पाथ इसको देंगे ताकि इसको अंडरस्टैंडिंग हो कि सारी चीज़ें रिएक्ट से जुड़ रही हैं। तो ठीक है, मेरे को स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर हटा देती हूँ। सॉरी, लारावेल टाइटल हम डेमो दे देते हैं। बॉडी में से सब कुछ हटा देते हैं। बॉडी में डिव रखा है तो एक हम डिव लिखते हैं, उसकी आईडी एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट इसका ये क्लोजिंग वाला, यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्स। एक सेकेंड, /js/app.js। हमने यहाँ पे पाथ दे दिया है। अब यहाँ पे npm रन वॉच करना पड़ता है क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें ये सब npm रन वॉच की कमांड चलानी पड़ती है। ओके, हम यहाँ पे इसका यहाँ से डायरेक्ट ओपन करते हैं। ये लोड हो रहा है।
बेसिकली रिएक्ट की सारी चीज़ें ये देखिए, रिएक्ट पेज कंसोल में सारी चीज़ें दिखाता है कि आपकी कोई एरर आ रही है कि नहीं। तो पहले जो वेलकम पेज आ रहा था, अब वो रिएक्ट पेज आ रहा है, मतलब हमारा लारावेल में रिएक्ट का इम्प्लीमेंट हो गया है। सो अब बारी आती है रिडक्स की। एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट रिडक्स की। npm। सो बेसिकली आपको रिएक्ट को और रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैपिंग के लिए आप सिर्फ एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। बहुत सी लाइब्रेरी हैं जो हमें यूज़फुल रहेंगी, बट अभी सिर्फ एक लाइब्रेरी में यूज़ करती हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। और ऐसे ही एक और npm इंस्टॉल रिडक्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो बोथली यूज़ होती हैं, जैसे कि रिएक्ट और रिडक्स में, और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल रिएक्ट यूज़ होता है, जैसे कि राउटर डॉम वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ रिएक्ट में होती हैं। तो हम बोथ लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब यहाँ पे जाके जो भी हम चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ composer.json में सब बन जाता है। तो आप इस जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे सब यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशंस में दिखेगा। सारे पैकेजेस की नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी आपको, किस वर्जन्स पे वर्क करता है वो पता चल जाएगा। तो ऐसे हमने रिएक्ट और लारावेल को इम्प्लीमेंट किया, और इसमें भी रिडक्स वाला पार्ट अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि अभी हम कुछ टास्क नहीं कर रहे हैं। जैसे हम टास्क करेंगे, ये हमारा रिएक्ट वाला है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ एक बार, तो हमारा रिएक्ट पेज रेंडर हो गया है, मतलब हमारा लारावेल में रिएक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि कैसे हम रिएक्ट का सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, APIs, राउटिंग, बहुत सी चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल वे में बिगनिंग लेवल से सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय